जप करो, श्वास रोको, पेट को अंदर, कंठ में ओमकार जप कर। ये प्रयोग करेंगे मेरे साथ। ओम फिर से गहरा श्वास। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि समुद्र पर दृष्टि डालते और समुद्र यूं ही रत्न दे देता था हिरण्याकश्यपु को, ऐसा वर्णन आता है भागवत में। पृथ्वी बिना जोते बिना बोए अनाज औषध फल देती थी। हिरण्याकश्यपु का ऐसा दबदबा था, प्रभाव था। इंद्र के महल में आराम करता, अप्सराएं नृत्य करके उसे रिझाती थी, गंधर्व गान करते थे। अग्नि अगर सुव्यवस्थित काम नहीं करे तो उसको दंडित कर देता था। सूर्य को भी नियंत्रण में रखने का सामर्थ्य था। ऐसा हिरण्याकश्यपु सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम था। केवल दो बातों से उसे चिंता थी। एक तो हिरण्याकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष भगवान नारायण के द्वारा मार दिया गया, नारायण से बदला लेना। और दूसरी बात, अपना ऐसा दबदबा था कि कोई विष्णु का नाम न ले, यज्ञ करे तो उनके हाथ काट दिए जाए, सिर काट दिए जाए। जो भगवान का नाम ले, भगवान की सत्ता स्वीकारने की बात करे, उसकी जीभ काट दी जाती थी। ऐसा आतंक मचा था। देवता भी परेशान थे। देवताओं ने जाकर भगवान की स्तुति की और भगवान को कहा कि तो अति कर रहा है। बोले धैर्य रखो, इसकी तपस्या का फल है, भोगने दो। इसके घर में मेरा पुत्र, मेरा भक्त
प्रहलाद अवतरित होगा और मुझ चैतन्य की सतता, चेतनता, आनंदता सब प्राणियों में अनुस्यूत है। जो जितनी तपस्या और साधना करके जो चीज पाता है तो पाई हुई चीज की सीमा होती है। असीम तो अपना आत्मा है, बाकी सब ससीम है, मिल मिल के मिट जाता है। अब इसको उछल कूद करने दो। मेरा प्रहलाद भक्त इसके घर जन्म लेगा, वो इसकी बात नहीं मानेगा। अभी तो अपने राज्य सत्ता के बल से सबको मनवा रहा है अपनी बात, लेकिन वो प्रहलाद नहीं मानेगा। वो प्रहलाद से खफा होगा और पर्वतों से गिराएगा, समुद्र में फिकवाएगा, अग्नि में झोंकेगा, फिर भी इसकी बहन जो होलिका है उसको वरदान मिला है कि अग्नि न जलाए, तो होलिका को लक्कड़ के ढेर पर बिठाकर गोद में प्रहलाद दिया जाएगा। होलिका को वरदान है न जलने का, लेकिन कपट से मिले हुई शक्ति व्यर्थ हो जाती और निष्कपट नारायण का स्मरण करने से भगवान की शक्ति, भगवान के 5 भूत उसके अनुकूल हो जाते हैं। वो जानता था कि मैंने भी तपस्या की और मंत्र सिद्ध किया, तो प्रहलाद को बुलाया कि तू मेरी बात नहीं मानता, पर्वतों से गिरवाता हूं, तुझे चोट नहीं लगती क्या? ऐसा कोई मंत्र सिद्ध किया? बोले नहीं पिताश्री, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके विश्वास पूर्वक कहता हूं कि मैंने कोई ऐसा टूणा टोटका, कोई ऐसी साधना नहीं की। सभी साधनाओं का सार है कि परमात्मा सर्वव्यापक सर्वेश्वर परमेश्वर है, वही हमारे रक्षक हैं, वही दीन बंधु हैं, वही दीनानाथ हैं, वही प्राणी को अलग अलग अनुभवों से पसार करके अपने तक मिलाने की ये लीला कर रहे। भगवान अगर सर्वज्ञ नहीं होते, सर्वशक्तिमान नहीं होते और दयालु नहीं होते तो हमारे लिए दूध कौन से पिता, माता या व्यक्ति ने बनाया? माँ के गोद में आते ही बालक के लिए दूध बन गया। ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, सर्व ज्ञातव्या और अंतर्यामीपना है। वही भगवान श्री हरि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण है। प्रहलाद तेरे को इतना ज्ञान कैसे मिला कि माँ के गर्भ में था और आप तपस्या करने चले गए थे? देवऋषि नारद ने सत्संग सुनाया था माँ को। माँ तो आपके कुल खानदान की चिंता में सत्संग से वंचित रह जाती। मैं उनके गर्भ में सत्संग सुनता था। सत्य का संग परमात्मा ही सत्य है। दुख सत्य नहीं है, सुख भी सत्य नहीं है, मिली हुई परिस्थिति भी सत्य नहीं, मिला हुआ पदार्थ भी सत्य नहीं। मिल मिल के बिछड़ जाता है वो सत्य स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते। हम उसी परमात्मा को वर्ण करते हैं जो जागृत में है, स्वप्ने में है, सुषुप्ति में है। तीनों बदल जाती है, फिर भी जो ज्यों का त्यों है। मैं उस परमेश्वर की शरण हूँ और पिता आप भी उसकी शरण रहे। ये बात मत करो। क्रोध से आग बबूला हो गया। आदेश दिया कि जाओ इसको समुद्र में फेंको, ऊपर से पत्थर फेंको। लेकिन प्रहलाद एक श्री हरि है, पत्थर में भी घन सुषुप्ति है, जल में थल में सर्वत्र वासुदेव है। उस वासुदेव की निष्ठा में प्रहलाद इतना परिपक्व था कि पिता की हर प्रकार की ताड़ना से प्रहलाद हेम खेम